What is periodic function? पीरियडिक फंक्शन क्या होता है? लास्ट ईयर किए थे ना ट्रिगो में। व्हाट इज पीरियडिक फंक्शन? सर एक फंक्शन जिसकी वैल्यू एक पीरियड के बाद रिपीट हो। क्या डेफिनेशन क्या दिया था? इफ f of x plus t is equal to f of x, then the function is called periodic function. And t is called its period. का t जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, स्ट्रिक्टली मोर देन 0, क्योंकि जो पीरियड होता है वो आगे के लिए होता है, पीछे के लिए नहीं होता है, तो t मस्ट बी ग्रेटर देन 0. If t be the numerically least, then t is called, क्या बोलते हैं, फंडामेंटल पीरियड. t is called fundamental period. For an example, let f of x is the sin x. तो f of x plus 100 पाई कितना होगा? sin x. Sin x होगा. This one f of sorry, you can write sin of x की जगह 100 पाई plus x लिख दो. 100 pi plus x months again lies in first quadrant, so it is sin x. इसका मतलब 100 pi इसका पीरियड होगा. करेक्ट. f of x plus 12 pi कितना होगा? sin 12 pi plus x, sin 12 pi plus x कितना? sin x. sin x. इसका मतलब आ गया ना वही फॉर्मेट, which is the f of x. तो f of x plus t is equal to f of x फॉर्मेट आ जाता है, तो पीरियड क्या होगा? 12 pi. f of x plus 2 pi क्या होगा? sin 2 pi plus x again sin x, which is the f of x. तो पीरियड क्या मिला? 2 pi. 2 pi. x plus pi क्या मिलेगा? sin pi plus x equal to minus sin x. sin pi plus x, which is the minus sin x.
that means it is not equal to f of x. तो pi is not your period. ठीक है, तो 100 पाई पीरियड होगा, 12 पाई पीरियड होगा, 2 पाई पीरियड होगा, फंडामेंटल पीरियड कौन सा होगा? 2 पाई। सबसे लीस्ट वैल्यू आपको 2 पाई मिला. So here for this, if f of x is equal to sin x, then its period is 2 पाई का कोई भी मल्टीप्लिकेशन होगा, 2 पाई का कोई भी नेचुरल मल्टीप्लिकेशन होगा. ठीक है, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 100 पाई, जो भी कुछ होगा. बट फंडामेंटल पीरियड क्या होगा? समझाइए. रेड
डन। सर वेट सर। डन। यस सर। यस सर। फंक्शन एंड फंडामेंटल पीरियड जो ऑलरेडी हम डिस्कस किए थे ट्रिगो में। sin x फंडामेंटल पीरियड 2 पाई। cos x 2 पाई। sin cos होगा तो cosec sec भी होगा। tan x बाय बाय पाई। सर पार्ट का भी बाय। sin square x पाई। आप ग्राफ विजुअलाइज करो। ओके sin क्यूब x 2 pi तो आपका इवन पावर रहेगा तो पाई होगा। ओके ऑड पाई होगा तो 2 पाई होगा साइन एंड कॉस में है। साइन पावर 2m और कॉस पावर 2n इसका पाई साइन पावर ऑड 2m प्लस 1 और cos पावर 2n प्लस 1। ठीक है here m n belongs to integer। tan पावर tan स्क्वायर pi तो tan पाई tan स्क्वायर का भी पाई तो क्यूब का भी पाई होगा तो tan पावर एनीथिंग मतलब एनी इंटीजर इसका पाई होगा राइट। मॉड साइन एक्स पीरियड पाई। पाई मॉड cos एक्स मॉड सेक और मॉड कोसेक बाय मॉड tan मॉड tan का पीरियड क्या होगा
पाई पाई सर. right? These are the individual period. Right. याद है तो ठीक है, नहीं है तो लिख. सर वो फोर्थ वाले में 2 पाई. Yes, yes. सर वो मॉड टैन का कैसे आया? ग्राफ ड्रॉ करो. अब ग्राफ ड्रॉ करोगे तो कैसे होगा? अच्छा दोनों साइड से, हाँ हाँ सर हाँ. टैन ग्राफ ऐसे होता है ना. तो ग्राफ कैसे होता है? टैन का ग्राफ ऐसे होता है ना. हाँ सर. अभी मॉडुलस ऐसे रहता है. इसका पीरियड पाई हुआ. हाँ जब इसका मॉडुलस करेंगे क्या होगा? नेगेटिव वाला सब ऊपर चला जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा. हाँ Yes. सर. तो ये जो नेगेटिव पोर्शन था ये ऐसे ही चला जाएगा, है ना. हाँ सर. आपका ऐसे ऐसे ग्राफ आ रहा है तो पीरियड क्या होगा? पाई. पाई होगा. डन. सर वो फोर्थ वाले का 2 पाई है ना. हाँ 2 पाई. प्रॉपर्टीज. if f of x be a periodic function
of period t, then f of x plus k का पीरियड क्या होगा? T. yes or no? Suppose this is the periodic function. Let us take. ऐसा एक periodic function आएगा. ठीक है, मतलब ये 0 t 2t 3t लाइक दैट, इसका पीरियड t. अब f of x प्लस k का मतलब क्या है? सर पूरा k यूनिट्स ऊपर शिफ्ट हो जाएगा. k यूनिट्स ऊपर नहीं तो नीचे शिफ्ट होगा. ओके, तो पीरियड में कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं. f of x प्लस k का पीरियड वही रहेगा. तो k belongs to any real number. Some constant into f of x. इसका पीरियड क्या होगा? सम कांस्टेंट into f of x का पीरियड क्या होगा? सपोज इसका मैं 3 टाइम्स कर दूंगा तो क्या होगा? तो ग्राफ 3 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा ना. जो 0 है वही 0 रहेगा, जो 1 हुआ है, जहाँ पे 1 हुआ है तो वो 3 हो जाएगा, जहाँ पे 2 हुआ है वो 6 होगा, जहाँ पे 2 पॉइंट समथिंग हुआ है तो आपका ग्राफ कैसे हो जाएगा? ऐसे कुछ हो जाएगा ना. हाँ सर. पीरियड में कुछ चेंज होगा? तो कौन सा इंटरवल में ग्राफ रिपीट कर रहा है? ये टी, ये 2t, ये 3t, तो कौन सा इंटरवल में रिपीट कर रहा है? T में. अरे ये 0 पर 0, जो 1 हुआ था वो 2 हो गया, जहाँ पे 1 मिला था उसका डबल हो गया, 2 हो गया. मैं डबल ले रहा हूँ सपोज. जहाँ पे 2 हुआ था उससे 4 हो जाएगा. ठीक है, ठीक है, आपका ग्राफ ऐसा हो सकता है. डबल लिया तो ये 4 यहाँ तक हो जाएगा ना. तो ऐसे ही ग्राफ मिलेगा तीनों में. ग्राफ लाइक दिस. तो पीरियड में कुछ चेंज होगा क्या? नहीं सर. ग्राफ छोटा बड़ा हो रहा है, बट कौन सा इंटरवल में रिपीट कर रहा है वो देखना पड़ता है. T नहीं कर रहा. वही टीम. एफ ऑफ एक्स प्लस के का T हो. एफ ऑफ एक्स प्लस के का मतलब क्या होता है? ग्राफ के लेफ्ट में shift. ग्राफ के यूनिट्स लेफ्ट चला जाएगा, है ना. सर एलोंगेट हो. तो पीरियड में कुछ चेंज होगा? ग्राफ पीछे शिफ्ट हो जाएगा पूरा. ये जो ग्राफ था ना, ये के यूनिट्स पीछे चला जाएगा. पीरियड में कोई फर्क पड़ रहा है?
नहीं सर। नहीं, एक्स प्लस नहीं के का सर। पीरियड भी वही होगा। एफ ऑफ के एक्स का पीरियड क्या होगा? आई टी बाई के। टी बाई के नहीं, टी टी बाई बाई, के सर, टी बाई के। हाँ, टी बाई मॉड के, क्योंकि के इधर नेगेटिव हो सकता है बट पीरियड कभी नेगेटिव नहीं होगा, तो टी बाई मॉड। ठीक है, हाँ, इसमें के बिलोंग टू एनी रियल नंबर बट जीरो नहीं होना चाहिए। टी बाई मॉड बाकी के। टी बाई मॉड के, यहाँ पे के कुछ भी होगा जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो होगा तो फंक्शन बचेगा नहीं। यहाँ पे के कुछ भी रियल नंबर हो सकता है। समझा? हाँ एफ ऑफ स्क्वायर का क्या होगा पीरियड? नहीं, तो इसके लिए आपको क्या करना फंक्शन पड़ेगा? पता होना चाहिए। फंक्शन, हाँ फंक्शन आपको पता होना चाहिए। सेकंड, आपको लीनियर फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। ओके, स्क्वायर फंक्शन ऐसा, आपको ग्राफ पता है तो चलेगा, आपको उसका लीनियर फॉर्मेट पता है तो वो भी चलेगा। जैसे cos स्क्वायर थीटा, आप उसको लीनियर फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे 1 प्लस cos टू थीटा बाई 2, तब जाके आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसका ऐसा हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे। ओके, नॉट अलाउड, मतलब आप ऐसे डिसाइड कर नहीं पाओगे जब तक आपको सिंगल फॉर्मेट में ना मिले, मतलब लीनियर फॉर्मेट में। कांस्टेंट फंक्शन का पीरियड क्या होगा? इफ एफ ऑफ एक्स बी ए कांस्टेंट फंक्शन, तो उसका पीरियड क्या होगा? निकाल नहीं सकते। नो पीरियड। हाँ सर। नहीं होगा सर। कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ कैसे है? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स। एक स्ट्रेट लाइन होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। दिस इज द कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, मैं इंटरवल लिया, नेक्स्ट उतना इंटरवल में ग्राफ सेम आ रहा है कि डिफरेंट आ रहा है? सेम। सेम आ रहा है, तो पीरियडिक क्यों नहीं होगा? तो व्हाट इज द एफ ऑफ एक्स प्लस टी फॉर दिस फंक्शन? इफ यू रिप्लेस, इफ यू चेंज एक्स एज एक्स प्लस टी, इसमें क्या चेंजेस होगा? ग्राफ पीछे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक नहीं, ठीक सर। सपोज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2, तो एफ ऑफ 100 कितना होगा? वही। इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2, देन एफ ऑफ 100 क्या होगा? वही होगा ना? हाँ एफ सर। ऑफ, हाँ सर, टू यू। एफ ऑफ 1000 एक्स क्या होगा? हम्म, टू। टू होगा। होगा, क्योंकि दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। आप एक्स को कुछ भी चेंज करो वो वही इंडिपेंडेंट रहेगा, डिपेंडेंट नहीं है ना। सपोज ये 2x होता, तो आपको ये 100 डालोगे तो ये 200 दिखेगा।
यहाँ पे 1000x करोगे तो ये 2000x होना चाहिए, क्योंकि डिपेंडेंट। जब इंडिपेंडेंट होगा, इसलिए इंडिपेंडेंट बोलते हैं ना, आपका x के ऊपर उसका कोई रिलेशन नहीं होता है। ओके, तो एफ ऑफ एक्स प्लस टी क्या होगा? इफ एफ ऑफ एक्स इज द लैम्डा, देन एफ ऑफ एक्स प्लस टी क्या होगा? लैम्डा। लैम्डा होगा। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस टी ना, हाँ तो पीरियडिक क्यों नहीं होगा? ओके, यहाँ से जितना ग्राफ दे रहा है, जो ग्राफ दे रहा है वही ग्राफ रिपीट हो रहा है ना सेम इंटरवल में, तो इट इज पीरियडिक फंक्शन। बट सबसे छोटा इंटरवल क्या होगा जिसके लिए वो रिपीट करेगा? आप इंटरवल इतना रखोगे तब भी रिपीट कर रहे हैं ना, टेंडिंग टू जीरो। टेंस टू जीरो। बट जीरो तो नहीं होता है आपका पीरियड, तो जीरो नहीं होता है। जीरो होगा तो हाँ हर फंक्शन का पीरियड जीरो हो जाएगा, क्योंकि एवरी फंक्शन यू कैन राइट एफ ऑफ एक्स, यू कैन राइट एफ ऑफ एक्स प्लस जीरो, तो हर फंक्शन का पीरियड जीरो हो जाएगा, हर फंक्शन पीरियडिक होगा। ऐसा तो नहीं होता है, तो इसलिए हाँ क्या होगा, जो कांस्टेंट फंक्शन होता है ना वो पीरियडिक फंक्शन होगा, बट फंडामेंटल पीरियड नहीं मिलता। ओके, सो दैट यू हैव टू नो, f of x is equal to lambda, be a periodic function, but no fundamental period. समझाइए? यस सर। हाँ सर। राइट।
डन। हाँ If f of x has period t1, g of x period t2, then some constant into f of x plus another constant into g of x, इसका पीरियड क्या होगा? सपोज एक सर ये उनका हाँ एलसीएम होगा ना, एलसीएम yes LCM in between t1 and t2. Their combined period is the LCM between t1 t2. Suppose ये 4 इंटरवल में रिपीट कर रहा है, ये 7 इंटरवल में रिपीट कर रहा है, नहीं तो 6 इंटरवल में, तो दोनों कौन से इंटरवल में रिपीट करेंगे? 12 यस 12 इंटरवल में दोनों रिपीट करें, ठीक है? तो देयर एलसीएम ही आपको कंसीडर, सो ऑलरेडी हम लास्ट टाइम डिस्कस किए थे। बेस्ड ऑन दैट और एक ये भी ऑलरेडी बताया था, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का पीरियड ट्रिगो, एवरी ट्रिगो फंक्शन इज द पीरियोडिक फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स भी पीरियोडिक होता है ना कि नहीं? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स उसका ग्राफ कैसा था? ऐसे ऐसे था ना? हाँ सर, हाँ तो ये पीरियोडिक होगा कि नहीं पैरेलल होगा? लाइन। हाँ सर, तो क्या पीरियड इसका फंडामेंटल पीरियड क्या होगा? कौन सा इंटरवल में रिपीट कर रहा है? 0 to 1। 0 से 1 हो गया। 0 to 1 नहीं, 1 इंटरवल में वो रिपीट कर रहा है, ठीक है? तो f of x plus sorry fundamental period of f of x with the fractional part of x is what? 1. ये ऑलरेडी वो टाइम पर मैंने लिखवाया था। Based on that, giving some questions.
डन। एक सेकेंड। यस सर। बताओ कौन सा डाउट है? कौन सा? 10 तो 8, 10, 11, 12। बताया था ना, मतलब आपका जब इवन फंक्शन रहेगा एंड दोनों का कोएफिशिएंट सेम रहेगा तो देयर साइन कॉस इंटरचेंज होने का चांस होता है। जैसे कि आपका कौन सा बोल रहे हो, 10th मॉड ऑफ साइन एक्स इवन फंक्शन, मॉड ऑफ कॉस एक्स मॉड होगा तो वो इवन फंक्शन हो जाता है। ठीक है, एंड दोनों का कोएफिशिएंट सेम है तो पाई तो होगा इंडिविजुअली, इसका पीरियड पाई इसका पीरियड पाई, एलसीएम पाई होगा। बट आपका डेफिनेशन क्या बोलता है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस टी होना चाहिए। फंडामेंटल पीरियड के लिए आपको लिस्ट चाहिए, ये पीरियडिक होगा, पाई पर पीरियडिक होगा, अनडाउटली पीरियडिक होगा। बट एक बार एफ ऑफ एक्स प्लस पाई बाय 2 चेक करो क्या होगा। साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस एक्स, इसका मॉड प्लस कॉस ऑफ पाई बाय 2 प्लस एक्स, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? साइन 90 प्लस थीटा cos theta। cos थीटा, cos 90 प्लस थीटा माइनस माइनस sin थीटा। बट यू नो मॉड एक्स माइनस ऑफ एक्स का मॉड जितना होता है एक्स का मॉड वही होता है। हाँ सर। नेगेटिव का मॉड रखो कि पॉजिटिव का मॉड रखो, दोनों का वैल्यू सेम होगा ना। हाँ सर। दिस वन यू कैन राइट मॉड ऑफ cos x प्लस मॉड ऑफ sin x, तो सेम फंक्शन मिल गया। एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आ गया, तो पीरियड क्या हुआ? पाई बाय 2, एंड वो पाई से कम हुआ तो फंडामेंटल पीरियड पाई बाय 2 होगा। इट इज लाइक एक केस में भी ऐसे होगा, दोनों इवन फंक्शन और दोनों का कोएफिशिएंट सेम। सपोज कोएफिशिएंट अलग होता, पाई बाय 2 यूज करोगे तो क्या होगा? साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में चेंज होगा, तो सेम फंक्शन नहीं मिलेगा ना। यू विल नॉट गेट सेम फंक्शन इफ इट इज डिफरेंट कोएफिशिएंट। सेम कोएफिशिएंट होगा तो मिल जाएगा। ठीक है,
और कौन सा? फोर्थ 12. वन। फोर्थ वन तो ये तो कौन सा सीरीज दे रहा है? जीपी। जीपी, सम ऑफ जीपी दे जीपी। रहा है। हाँ, सम ऑफ जीपी अप टू इन्फिनिट टर्म्स डालो, ये 1 दे देगा। इसका 1 होगा तो tan x हो गया, tan x का पीरियड पाई। और क्या है? Sir, 12th. f of x is the x plus a minus greatest integer of x plus b, a b both integer given. तो if b is an integer then x plus b का greatest integer क्या होगा? Greatest integer of x. Greatest integer of x. X. So this became x plus a minus greatest integer of x. ये कितना देगा? x minus greatest integer of x क्या होता है? Fractional part of x. Fractional part of it. प्लस ए इज द कांस्टेंट, इसके ऊपर तो कुछ लेना देना नहीं पीरियड का, तो इसका पीरियड क्या होगा? 1. 1, तो इसलिए 1 इज द आंसर। समझा? 11th वाला भी। इसका पीरियड क्या होता है? मॉड साइन एक्स का पीरियड क्या होगा? पाई इसका पीरियड क्या होगा? पाई बाय रूट 5/√3। 2 पाई। So 2 by root 3. 5/√3। तो एलसीएम इन बिटवीन पाई एंड 2 पाई/√3 कैसे होगा? Else. क्या फॉर्मूला क्या है? एलसीएम ऑफ LCM of Numerator upon HCF of denominator. 1 एंड √3 का एचसीएफ क्या होता है? 1. 1 होता है। एचसीएफ मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो √3 में क्या मल्टीप्लाई, कौन सा नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई करोगे आपको 1 मिलता है? जो कॉमन फैक्टर होता है ना वो नेचुरल नंबर होता है। हम बोलते हैं कि 2 इज द फैक्टर ऑफ 6। 2/5 का क्या फैक्टर? तो कोई फ्रैक्शन का फैक्टर हम बोलते हैं क्या? किसी का फैक्टर कोई फ्रैक्शन आता है क्या? ऐसा होगा तो 6 का तो इनफिनिट नंबर ऑफ फैक्टर्स होगा। तो अभी 3 √3 एंड 1 का फैक्टर बताओ क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बिटवीन 1 एंड √3। तो कुछ भी नहीं। कुछ नहीं, तो ये डिफाइंड नहीं होता है, इसलिए ये डिफाइंड नहीं होता। समझा? तो ये जो फंक्शन होता है ये नॉन पीरियोडिक फंक्शन होता है। दिस फंक्शन इज द नॉन पीरियोडिक फंक्शन, पर्टिकुलर cos √3x, cos √2x, sin √2x, these are the non periodic functions. समझा? हाँ सर। थर्ड वन क्या हुआ? sin 3x/5 का पीरियड क्या होगा? So 10 pi by 3 now. So 10 pi by 3. 10 pi/3। tan 5x/2 का पीरियड? So 2 pi by 5. 7x/4 का पीरियड? 8 pi by 7. इसका एलसीएम लेना है। इससे पहले आपको एलसीएम आना चाहिए, नहीं आएगा तो कुछ कर नहीं पाएंगे। डन? Yes, sir. अभी
थोड़ा फंक्शन के ऊपर आते हैं, उस कैसे पीरियड निकालते हैं। नाउ फाइंड आउट दिस क्वेश्चन। फाइंड पीरियड ऑफ एफ ऑफ एक्स। आपको एफ ऑफ एक्स दिया गया, f of x minus 2 is equal to f of x plus 2. If f of x minus 2 is equal to f of x plus 2, then इसका पीरियड क्या होगा? पीरियड जब पूछता है तो इन जनरल वो मिनिमम पीरियड को पूछता है इन जनरल। डन। ये मॉड ऑफ 4 क्या होता है? हाँ पीयूष, मुझे दो वैल्यूज आए, एक +4 और एक -4, तो मुझे -4 लिखना चाहिए था सर। नहीं मॉड 4 का मतलब आउटपुट क्या होता है? सर पीरियड का भी नेगेटिव नहीं हो सकता ना सर। 4 है एक्चुअली, मेरा आंसर 4 है बोलना चाहिए। हाँ तो मॉड 4 में लिखने का मतलब फिर क्या होगा? सॉरी वो मिस्टेक हो, सॉरी सर। ये 2 क्यों होगा ध्रुव? 2 क्यों मिला? आपका टारगेट क्या होना, क्या करना है? f of x इज इक्वल टू f of x प्लस टी।
यही आपको निकालना है। तो आपके पास दिया गया एफ ऑफ एक्स माइनस टू इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस टू। अब मैं रिप्लेस कर देता हूँ, एक्स की जगह एक्स प्लस टू डाल देता हूँ। इफ यू रिप्लेस एक्स एज एक्स प्लस टू तो ये क्या हो जाएगा, एक्स की जगह एक्स प्लस टू डाला तो ये एफ ऑफ एक्स होगा, ये क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस फोर। फॉर्मेट ये आ गया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस टी आ रहा है, और ये फर्स्ट टाइम आ रहा है। फर्स्ट टाइम मतलब ये आपको लिस्ट मिलेगा, तो पीरियड हो गया 4। समझा? यस एक बार रिपीट कर सकते हैं आप? हाँ सर। आपको ये चेक करना है, हम एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस टू टी, ये हमेशा आपका टारगेट होना चाहिए, हाउ टू गेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस टी इन योर गिवन फंक्शन। तो यहाँ पे हम एक्स की जगह कुछ भी डालेंगे ना, डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते? हाँ डाल सकते हैं। सपोज एक्स की जगह मैं 100 डालूंगा तो ये साइड में क्या हो जाएगा, 100 प्लस टी होगा, है ना? तो एक्स की जगह मैंने एक्स प्लस टू डाला, मैंने रिप्लेस किया एक्स एज एक्स प्लस टू। हाँ सर, ये समझ समझ में, एक्स गया। आप बोलोगे एक्स कैसे एक्स प्लस टू होगा, तो ठीक है एक्स को वाई प्लस टू कर देते, चलेगा ना? हाँ सर। तो ये आपको क्या दिखेगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ, आपके पास एफ ऑफ एक्स माइनस टू इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस टू दिया गया, मैंने एक्स को वाई प्लस टू डाला, तो ये क्या दिखेगा, वाई प्लस F टू of y, माइनस टू एफ ऑफ एफ ऑफ वाई, वाई इस साइड में क्या होगा, F of y plus. वाई प्लस 4। आ गया ना, ये फॉर्मेट आ गया ना, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ हाँ ऑफ एक्स सर। प्लस टी, पीरियड हाँ क्या हो सर। गया। तो इसलिए एक्स की जगह कुछ भी आप रिप्लेस कर सकते हो, जो भी करोगे दोनों साइड में करना होगा। इसका पीरियड निकालो, पीरियड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस वन प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस वन इक्वल टू 0।
डन। ये क्यों, मतलब क्यों नहीं होगा? डिपेंड्स अपॉन फंक्शन, ऐसा क्यों देवांश? फिर कुछ भी हो सकता है ना, रिपीट होने के दूसरा रिपीट होने का चांस नहीं। फंडामेंटल पीरियड कब आएगा पता नहीं चलेगा। रिप्लेस एक्स एज एक्स प्लस 2, ये क्या होगा? एक्स प्लस 3 हो जाएगा, एक्स प्लस 1 होगा इक्वल टू 0, करेक्ट। अब हाँ इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर दो, क्या मिलेगा? ये कैंसिल हो जाएगा, तो यू हैव एफ ऑफ एक्स प्लस 3 minus f of x minus 1 become 0. That implies f of x plus 3 became f of x minus 1. क्या करेंगे? एक्स को एक्स x प्लस 1। x plus 1 कर दो, तो ये हो जाएगा f of x, ये क्या होगा? f of x plus 4 आ गया फॉर्मेट। तो पीरियड क्या मिला? हम्म, 4। चलो तो एक नोट बना दो, if f of x plus lambda is equal to f of x minus lambda, or if f of x minus lambda is equal to f of x plus lambda, तो पीरियड क्या होगा? 2 लैम्डा। 2 lambda. Okay, 2 lambda, or you can make 2 mod lambda, क्योंकि you don't know whether lambda is here positive or negative, है? हाँ नहीं तो 2 lambda कर दो, lambda greater than 0 होना चाहिए, क्योंकि एक तो पॉजिटिव एक तो नेगेटिव होगा ही होगा इसमें। If f of x plus lambda plus f of x minus lambda equal to 0, पीरियड क्या होगा? 4 लैम्डा। 4 lambda। समझा? ये आपका सेकंड, ये प्रीवियस क्वेश्चन जो है ये इसका, ये आप डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हो। lambda belongs to any real number।
एनीथिंग? ओके, आई डोंट थिंक दिस इज करेक्ट आंसर. देखते हैं. रिप्लेस एक्स एज एक्स प्लस वन. हमें ये रूट टू को रिमूव करना है कहीं ना कहीं. ठीक है, रिप्लेस एक्स एज एक्स प्लस वन. तो ये क्या होगा? एक्स प्लस टू एफ ऑफ एक्स is equal to root 2 f of x plus 1. Then replace x as x minus 1. मतलब in first equation, हाँ? Replace x as x minus 1 इसमें. तो क्या होगा? f of x plus, हाँ 8 होगा. x, हाँ 8 हो जाएगा. f of कितना? x minus is equal to root 2 f of x minus 1. x minus. Now take that sum. If you added these two, तो क्या मिला? f of x plus 2 plus f of x minus 2 plus 2 times of f of x is equal to root 2 f of x plus 1 plus f of x minus 1. है ना? इसके जाके फिर क्या लिखेंगे? f of x plus 1 plus f of x minus 1 itself root 2 f of x. So root 2 into root 2 f of x, 2 f of x got cancelled. तो आपको क्या मिला? f of x plus 2 plus f of x minus 2 became 0. हाँ सर, तो 8 आएगा. तो पीरियड क्या होगा? 8. समझाइए. हाँ सर.
फाइंड आउट। मिला कुछ? एक मिनट। एक हिंट दे रहा हूँ, रिप्लेस एक्स एक्स आज एक्स प्लस ए।
Anything else? इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है तो कर लो। ये कितना आ जाएगा? एफ ऑफ एक्स प्लस ए माइनस हाफ होल स्क्वायर कर देता हूँ इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर। करेक्ट ना? इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? एफ ऑफ एक्स प्लस ए का स्क्वायर माइनस 2ab एफ ऑफ एक्स प्लस ए प्लस 1/4 became f of x minus f of x का स्क्वायर। Right. Now replace x as x plus a, तो ये क्या हो जाएगा? x plus 2a minus f of x plus 2a plus 1/4 is equal to f of x plus a minus f of x plus a का स्क्वायर। फायदा हो रहा है, ये कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल होगा। ओके, टेक द डिफरेंस। डिफरेंस रखेंगे तो क्या होगा? एफ स्क्वायर एक्स प्लस ए एफ ऑफ एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस ए, ये हो जाएगा माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस 2a इसका स्क्वायर प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 2a 1/4 got cancelled, then f of x minus f of x का होल स्क्वायर माइनस f of x plus a प्लस f of x plus a का स्क्वायर। करेक्ट? कैंसल्ड, कैंसल्ड। आपको क्या मिला? सेम फॉर्मेट दे दिया ना? हाँ सर। एफ ऑफ एक्स प्लस 2a का होल स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई कर दो माइनस एफ ऑफ एक्स होल स्क्वायर और एफ ऑफ एक्स प्लस 2a, ये माइनस क्या, ये प्लस हो जाएगा, नहीं ये प्लस होगा तो ये माइनस होगा। करेक्ट? इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस एफ ऑफ एक्स, है ना? तो आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो क्या आ रहा है? एफ ऑफ एक्स की जगह क्या दिखाई दे रहा है? ये जो फॉर्मेट दिया ये वही फॉर्मेट दे दिया, तो आप सीधा सीधा लिख सकते हो ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 2 आपको दिखाई दे रहा है। इफ यू रिप्लेस एफ ऑफ एक्स एज एफ ऑफ एक्स प्लस 2, एक तो ये दिखेगा ना, आरएचएस एलएचएस हो जाएगा। हाँ सर। दैट मींस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 2 है, तो पीरियड क्या होगा?
2a 2 है सर, 4 है नहीं 2 है ना, 4 है क्यों? 2 है हाँ सर 2 है। मतलब 4 होगा ऐसा मना नहीं कर रहा हूँ, 2 होगा तो 4 होगा ही होगा, हाँ बट फंडामेंटल मतलब लिस्ट पीरियड जो आया ना वो 2 आया। हाँ ओके सर ओके। फिर x माइनस हम्म नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ऑफ x प्लस 2a माइनस एफ स्क्वायर x इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस 2a माइनस, सबको एक साथ ले लिया इक्वल 0, इसमें डालेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना? दैट हाँ मीन्स सर f of x plus 2a minus f of x, you can take common, whole into f of x plus 2a plus f of x minus 1 becomes 0. इसका मतलब ये 0 होगा, नहीं तो ये 0 होगा, बट f of x plus से देखो आपका अच्छा हाफ से बड़ा होगा, तो ये 0 नहीं हो पाएगा ना। इफ इट इज 0 तो आपका f of x plus 2a प्लस f of x इक्वल टू 1, बट जो f of x दिया गया ना वो हाफ से बड़ा होगा, क्योंकि ये तो स्क्वायर रूट का वैल्यू, तो ये हाँ पॉजिटिव सर वैल्यू होता है, तो ये हाफ से बड़ा होगा, कोई भी फंक्शनल वैल्यू हाफ से बड़ा होगा, तो ये जब हाफ से बड़ा होगा दोनों का सम क्या होगा, मोर देन 1 होगा। हाँ बस सर ये दोनों का सम जब मोर देन 1 होगा तो ये कभी 0 हो नहीं पाएगा, इसका मतलब इसको साथ 0 आपको लेना पड़ेगा, तो f ऑफ x प्लस यस 2a इज इक्वल टू f ऑफ x, आ गया पीरियड 2, ये भी कर सकते हो, बट यहाँ से आप कंपेयर कर दोगे तो इजीली मिलता है। हाँ सर समझा? यस सर इसे आपको निकालना पड़ेगा, मतलब ये कंपेयरिंग पार्ट, कंपेयर करो ना, सपोज मैं लिखा ए स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस बी, इसका मतलब क्या होगा, ए इक्वल टू बी हो सकता है ना, ये जो फॉर्मेट दे रहा है ये वही फॉर्मेट दे रहा है, डिफरेंट फॉर्मेट तो नहीं दिया ना, तो वन ऑफ द सॉल्यूशन मस्ट बी ए इक्वल टू बी, वही क्या था, ये जो फॉर्मेट दिया ये वही फॉर्मेट दे दिया, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 2 लिख सकते हो। आपका ये चैप्टर पूरा हो गया।
फंक्शन। बाकी मैंने आपको असाइनमेंट दिया था कि नहीं? हाँ सर, आपने एक असाइनमेंट दिया। असाइनमेंट दिया। मॉड्यूल मॉड्यूल में इतने सारे क्वेश्चन, कुछ भी नहीं कर रहे हो, कैसे होगा फिर? तो नेक्स्ट क्लास जितने डाउट्स आप पूछ सकते हो, ठीक है? यस सर। Then we'll start new chapter. फिर क्या स्टार्ट करें? Inverse trigonometry function. ओके सर। Okay. This is the part of the function, but वो अलग chapter है. ओके चलो. Thank you. Thank you, sir. Bye. बाय सर, हैव अ नाइस डे सर। थैंक यू सर, Bye. बाय सर। Bye. Thank you, sir. Bye.